नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 18 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया, तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा आज से शुरू। अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया वोट काटने का आरोप। यूपी में शिक्षा मित्र के वेतन में जल्द होगी बढ़ोतरी। यूपी में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा मानदेय। पीएम आवास योजना 2.0 में हुआ बड़ा बदलाव। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 से अहम बड़ी खबरों की और विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा में 441 आईटी पदों पर भर्ती। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वर्ष 2026 के लिए 441 आईटी प्रोफेशनल पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें से 418 पद नियमित और 23 संविदा आधार पर है। वही आवेदन और शुल्क यहाँ जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2026 है। नियमित पदों के लिए आयु सीमा 22 से 37 वर्ष और इसी के साथ साथ संविदा पदों के लिए 25 से 40 वर्ष तय की गई है। अनुभव 1 से 5 वर्ष तक अनिवार्य है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा आज से शुरू। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा आज से शुरू। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 आज यानी कि 18 फरवरी से शुरू हो चुकी है। पहले दिन हिंदी की परीक्षा होगी। वही 10वीं सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:45 और 12वीं कक्षा की बात करें तो दोपहर 2 बजे से 5:15 तक होगी। वही छात्रों को 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना जरूरी है। एडमिट कार्ड, परिचय पत्र साथ रखें। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना लेकर जाएं और उत्तर पुस्तिका की जांच समय पर करें। यूपी में आरटीई के तहत 2.57 लाख आवेदन। उत्तर प्रदेश में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्री नर्सरी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पहला चरण पूरा हो गया है। वह कुल 2,57,000 से अधिक अभिभावकों ने आवेदन किया है। आज यानी कि 18 फरवरी को ऑनलाइन लॉटरी के जरिए यहाँ पर चयन किया जाएगा। जो कि अभिभावक पहले चरण में आवेदन नहीं कर पाए थे, वे 21 फरवरी से शुरू होने वाले दूसरे चरण में आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें निःशुल्क हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया वोट काटने का आरोप। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया यहां पर कि भाजपा की गोपनीय बैठक में सपा के वोट काटने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने फॉर्म 7 के यहां पर दुरुपयोग और अन्य विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग को ज्ञापन देने की बात कही है। सपा मांग कर रही है कि नाम हटाने की प्रक्रिया केवल सरकारी अधिकारी करे। वही फॉर्म 7 का जो पूरा डेटा है सार्वजनिक किया जाए। इसी के साथ साथ कन्नौज और विधुना में फर्जी फॉर्म 7 के मामले भी सामने आए हैं। यूपी में गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारी। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल तैयार होने में अभी भी समय है, लेकिन सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद की तैयारी शुरू कर दी है। जिले में 107 क्रय केंद्र स्वीकृत हो चुके हैं, जो कि 1 मार्च से सक्रिय होंगे। वहीं रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य यहां पर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने किसानों से के पंजीकरण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसी के साथ साथ किसानों को आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है, ताकि बिचौलियों से बचा जा सके। वही पिछली बार धान खरीद में जिले ने लक्ष्य पूरा किया था और समय पर भुगतान भी किया था। यूपी में शहरी निर्माण होगा अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार शहरी सड़कों और भवन निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू करने के लिए अध्ययन करा रही है। वही बीपी सिंह की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति गठित की गई है। वही इसी के साथ साथ समिति रिपोर्ट सीईओ मनोज कुमार सिंह को सौंपेंगी, ताकि शहरों के निर्माण विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ उसी के अनुसार हो। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी मथुरा की। यह शहर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के प्रशासनिक मुख्यालय है, जहां मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। वहीं यहां कृष्ण जन्म स्थान मंदिर परिसर है और यह शहर 7 पवित्र स्थलों में शामिल है और कृष्ण सर्किट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि मथुरा को हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजना में शामिल किया गया है। और हर साल यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। यूपी में शिक्षा मित्र के वेतन में जल्द होगी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में 1,43,781 शिक्षा मित्र और 24,781 अनुदेशक जल्द अपने मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं और शिक्षा मित्रों के हित में यहां सकारात्मक आश्वासन दिया है। वर्तमान में यहां पर शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए प्रति माह है। वही बजट सत्र में इसके बढ़ाने की घोषणा संभावना की गई थी। इसी के साथ साथ शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी मिलेगी। यूपी में मतदाता सूची अपडेट की प्रक्रिया हुई तेज।
उत्तर प्रदेश में 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं होने या फिर मैपिंग न होने वाले 1,14,905 लोगों को नोटिस जारी की गई थी। वहीं अब तक 95,576 की सुनवाई पूरी हो चुकी। वही तार्किक त्रुटि वाले 1,993 मतदाताओं को भी नोटिस दिए गए हैं। अब तक 87,329 लोगों ने फॉर्म 7 भरकर मतदाता बनने का दावा किया है। संशोधन, नाम हटाने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी आवेदन जारी है। उत्तर प्रदेश के फेमस पर्सनालिटी में आज बात करेंगे नसीरुद्दीन शाह की। नसीरुद्दीन शाह का जन्म बाराबांकी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह हिंदी फिल्मों और पैरेलल सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता है। वे 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं। इसी के साथ साथ 3 फिल्मफेयर अवार्ड और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भी वॉलपिक कप फॉर बेस्ट एंकर उन्हें मिला है। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 1982 में अभिनेत्री रत्ना पाठक से विवाह किया और उनके 2 बेटे हैं। वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़े हुए हैं। यूपी की नई भवन उपविधि अब टाउनशिप पर लागू। उत्तर प्रदेश में नई भवन निर्माण और विकास उपविधि सभी टाउनशिप परियोजनाओं पर लागू होगी। वहीं आवास और शहरी नियोजन के विशेष सचिव राजेश कुमार राय ने बताया कि हाईटेक इंटीग्रेटेड और यूपी टाउनशिप नीति 2023 में भी ये नियम मान्य होंगे। यदि सेक्टोरल नीति पर एफएआर ऊंचाई या फिर मिश्रित उपयोग उपविधि से अधिक हो तो सेक्टोरल नीति यहाँ पर लागू होगी। वही नई उपविधि पुराने आदेशों को समाप्त कर अधिक निर्माण और सुविधाएं प्रदान करती है। यूपी में जनगणना की तैयारियों के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण हुआ शुरू। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियां के तहत यहां पर मंगलवार से राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। वही पहले चरण में 27 जिलों में 285 मास्टर ट्रेनरों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें से आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, झांसी और बलिया जैसे जिले शामिल है। ये मास्टर ट्रेनर अपने जिलों में अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेंगे। वही दूसरे चरण का प्रशिक्षण जो है यहाँ पर 24 से 27 फरवरी तक होगा। यूपी में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा मानदेय। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और निराश्रित विधवा पेंशन बढ़ाने की पहलों का भी जिक्र किया है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधार और विकास की उपलब्धियों पर जोर दिया। लखनऊ से गाजियाबाद के लिए जल्द शुरू हो सकती है सीधी फ्लाइट। अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के बीच में जल्द सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो सकती है। एक रीजनल एयरलाइन ने इसे अपने शेड्यूल में शामिल किया है। हालांकि बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है। वही मार्च के अंत तक उड़ान शुरू होने की संभावना है, लेकिन हिंडन और जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा और एनसीआर के यूपी हिस्से के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक्वालाइन मेट्रो का होगा विस्तार। आपको बताएं कि नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक्वालाइन मेट्रो का विस्तार कर रही है, जहां नया रूट सेक्टर 61 से सेक्टर 4 तक होगा, जिसमें कि 4 स्टेशन होंगे और सेक्टर 61 पर दिल्ली मेट्रो से कॉमन जंक्शन होगा। इससे 5 लाख निवासियों को 1.25 लाख यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। वही जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो इसकी कनेक्टिविटी सुधरेगी और जाम की समस्या भी कम होगी। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण जल्द। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश का 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जल्द चालू होने वाला है, जहां शाहजहांपुर में जलालाबाद इंटरचेंज के पास विश्राम गृह, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। वहीं पीरू गांव में 5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी और 5 हेलीपैड भी यहां पर तैयार किए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर कैमरा चालान लगेगा। वहीं 44 किलोमीटर के समानांतर यहां पर सर्विस लेन ग्रामीणों को गांव से जुड़ने में मदद करेगी। वही औद्योगिक गलियारों की बात करें तो शुरू होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा में पर्यटन सर्किट पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा हुई। मंत्री जयवीर सिंह ने 12 पर्यटन सर्किट और 110 परियोजनाओं के आंकड़े पेश किए, जिनमें से रामायण, ब्रज, बौद्ध, जैन, सूफी, कबीर, बुंदेलखंड और स्वतंत्रता संग्राम सर्किट शामिल है। आपको बताएं कि सपा की डॉक्टर रागिनी सोनकर ने भी यहाँ पर कुपोषण और आंगनबाड़ी व्यवस्था पर सरकार से तीखे सवाल उठाए। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण गंभीर समस्या है और आंगनवाड़ी का मानक खर्च बहुत कम है। यूपी में उद्योगों के लिए भूमि उपलब्धता को बनाया जाएगा आसान। उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए रिकॉर्ड लेन यहाँ पर बैंक बनाने की दिशा में सक्रिय हो रही है। वही मुख्य सचिव एसपी गोयल ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की भूमि उपलब्धता और आवंटन की समीक्षा की। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सशक्त बनाने, समयबद्ध भूमि अधिग्रहण, सड़क, बिजली, जलापूर्ति और लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करने पर जोर दिया। चालू वित्तीय वर्ष में 75,000 एकड़ भूमि आवंटन का लक्ष्य रखा गया है।
लखनऊ बाराबांकी सीतापुर 4 लेन राजमार्ग को मिली मंजूरी। राजधानी लखनऊ से चिन्हट होते हुए बाराबांकी सीतापुर और लखीमपुर बहराइच और को जोड़ने वाले 69 किलोमीटर लंबे 4 लेन राजमार्ग को मंजूरी मिल गई है। परियोजना 3 चरणों में विकसित होगी और यातायात दबाव कम करेगी। देवा से फतेहपुर तक मार्ग में 20 किलोमीटर खंड के लिए 660 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 7 पुल और 3 बहुपयोगी बाईपास बनाए जाएंगे। वहीं 16 गांव जुड़ेंगे और किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। संभल का 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग होगा सुगम। उत्तर प्रदेश में संभल का 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग अब सुगम और आधुनिक होगा, जहां शासन ने 303 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है और 39.47 किलोमीटर मार्ग का नवीनीकरण होगा, जिसमें 7 मीटर चौड़ी सड़क और दोनों और 1.5 मीटर की पटरी होगी। 185 करोड़ से सिविल कार्य और 114 करोड़ से पेड़ व बिजली खंभों का शिफ्टिंग किया जाएगा। श्रद्धालुओं को अब मार्ग की उबड़ खाबड़ और जलभराव की समस्या से राहत मिलने वाली है। पीएम आवास योजना 2.0 में हुआ बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में अब ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लाभार्थी को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। जो लोग अपने आवास का निर्माण 12 माह या उससे कम समय में पूरा करेंगे, उन्हें 10,000 रुपए का अतिरिक्त पुरस्कार मिलेगा। कुल 2.5 लाख रुपए 3 किश्तों में प्रदान किए जाएंगे। वही शहरी क्षेत्र में यहाँ पर अब तक 62,000 से अधिक आवेदन हो चुके हैं। रिटायरमेंट के लिए पोस्ट ऑफिस सुरक्षित निवेश विकल्प। आपको बताएं कि रिटायर लोगों के लिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बेहतरीन विकल्प है, जहां इसमें निवेश पर सरकारी गारंटी मिलती है और रिटर्न पहले से तय होता है। मौजूदा ब्याज दर 8.2% वार्षिक है, जो कि तिमाही आधार पर अकाउंट में क्रेडिट होती है। वही 60 साल या फिर उससे अधिक उम्र वाले नागरिक और पति पत्नी ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं, जहां 30 लाख रुपए निवेश पर हर महीने लगभग 20,500 रुपए स्थिर आमदनी मिलती है। रिंकू सिंह से गेंदबाजी पर मोइन अली का बड़ा बयान। आपको बताएं कि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोइन अली और रवि बोपारा ने कहा कि टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा रिंकू को यहां पर गेंद देना हल्का सा तंज हो सकता है, जहां भारत ने मैच आसानी से जीत लिया और कप्तान सूर्य कुमार यादव पहले भी एक तरफा मैचों में पार्ट टाइम गेंदबाजों को मौका देते रहे हैं। OnePlus 15 की प्रीमियम फीचर्स के साथ होगी एंट्री। OnePlus 15 आज भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है, जहां लॉन्च से पहले ही इसकी कीमत और वेरिएंट की जानकारी लीक हुई है और ये फोन नए स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जनरेशन 5 प्रोसेसर के साथ आने वाला है। पहला डिवाइस हो सकता है। इसमें बड़ा एमोलेड डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा सेटअप, दमदार बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। बाजार में इसका मुकाबला iQOO 15 से माना जा रहा है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2008 भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विस बैंक यूडीएक एजी को देश में कारोबार करने की अनुमति दी। 2014 आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना के रूप में देश के 29वें राज्य की स्थापना का प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ। 2006 महाराष्ट्र के पोल्ट्री फार्म में भारत का पहला फ्लू केस दर्ज हुआ। 2006 भारत व पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस आरंभ हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्करण अभियान किस राज्य में लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। इसका सही उत्तर है झारखंड। हमारा दूसरा सवाल है कि पश्तून जातीय समूह मुख्य रूप से किन देशों में पाया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दूसरा है तुर्की या फिर ईरान, तीसरा है इराक और यूएई, चौथा है सीरिया फिर सऊदी अरब। इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हमारा तीसरा सवाल है गुरु शिष्य परंपरा योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? पहला है ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय, दूसरा गृह मंत्रालय, तीसरा पर्यटन मंत्रालय, चौथा है संस्कृति मंत्रालय। इसका सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। हमारा चौथा सवाल है समाचार में देखे गए अजोरेंस द्वीप किस महासागर में स्थित है? पहला है आर्कटिक महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, चौथा है हिंद महासागर। इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। हमारा आखिरी सवाल है कि हाल ही में किस संगठन ने अपनी वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी की? सबसे पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, दूसरा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तीसरा है खाद्य एवं कृषि संगठन, चौथा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका सही उत्तर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसी के साथ बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने सवालों के उत्तर भी दिए थे। उनके नाम है भूरी सिंह, स्वतंत्र यादव, वरुणपाल,
मंटू यादव, समू सिद्दीकी, रमेश गुप्ता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या शॉपिंग ऑनलाइन या करना चाहिए या फिर ऑफलाइन शॉपिंग बेहतर होती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।